हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के जीवन में त्रिग्रही योग जो शुरू हो रहा है, इससे इनके जीवन में किस प्रकार से खुशियाँ आने वाली हैं। त्रिग्रही योग आपके जीवन का बुरा दौर जो है समाप्त करेगा। बुध, शुक्र और चंद्रमा का अद्भुत मिलन हो रहा है जो आपकी लाइफ का एक गोल्डन टाइम जो है शुरू करेगा। मीन राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से ये त्रिग्रही योग इनके जीवन में सुख समृद्धि को लेके आ रहे हैं और इनके जीवन से कष्ट को समाप्त कर रहे हैं, इस पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच अवश्य रूप से कीजिएगा। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो आपकी राशि के स्वामी हैं वह आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। गुरु पंचम दृष्टि से सप्तम और नवम एकादश भाव को देख रहे हैं। ऐसे में यह समय आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा। इन ग्रहों की जो स्थिति होगी यह त्रिग्रही योग का निर्माण करेगी। यह आपके छठे भाव में हो रहा है, जहाँ चंद्रमा, बुध और साथ साथ शुक्र तीनों ही एक साथ मिल रहे हैं। और यहाँ पे बन रहा है लक्ष्मी नारायण राजयोग। कुल मिला जुला कर ग्रहों की स्थिति इस समय मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। इन 3 दिनों में आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आएगा। आज 5 तारीख से यह त्रिग्रह योग जो है शुरू हो रहा है और 6-7 तक यह रहेगा, यानी कि टोटल 3 दिन। इन 3 दिनों में आप इसका चाहे तो फायदा उठा सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा लाभ आपके करियर में, कारोबार में, बिजनेस में, व्यापार में प्राप्त होगा। इसके साथ ही कहीं ना कहीं आपके जीवन में झगड़े और छोटे मोटे वाद विवाद की स्थितियां भी तैयार हो रही हैं। याद रखिएगा, किसी भी ग्रह का शुभ प्रभाव जिस प्रकार से हमें प्राप्त होता है उसी प्रकार से कुछ अशुभ प्रभाव भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ये तीनों ही ग्रह आपको बेहद शुभता दे रहे हैं, आपके जीवन के बुरे दौर को समाप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं और इनका हमारे जीवन में बहुत ही अमूल्य योगदान है। बुध यहाँ पर बहुत शुभ स्थिति में है, इसलिए धन की जो कमी है वो यहाँ पर पूरी होगी। बात करें शुक्र की, तो शुक्र जो है एक लग्जरी कारक प्लेनेट है, यानी कि ऐश्वर्य के कारक है, आकर्षण के कारक है, हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के कारक है। शुक्र की स्थिति भी बेहद शुभ है, इसलिए इनसे हमें यहाँ पर ऐश्वर्य की प्राप्ति हो रही है। बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा जो है मन की शांति के कारक है। चंद्रमा हमारे कुंडली में खराब हो, ऐसे में हमारा मन जो है स्थिर नहीं हो पाता है, हमारा मन बेचैन रहता है, हम बहुत परेशान रहते हैं और बहुत दुखी रहते हैं। तो चंद्रमा का हमारी कुंडली में खराब होना, आप समझ सकते हैं, हमारे जीवन में हमें मानसिक रूप से अशांति देता है, शांति नहीं दे पाता। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति बेहद शुभ है, इसलिए आपको मानसिक शांति पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। मीन राशि के जातकों को इस समय जो मानसिक स्थिति है, जो तनाव है आपके जीवन का, वो थोड़ा सा समाप्त होगा। बुध जो कि शुभ दृष्टि से आपको देख रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको धन का लाभ कराएंगे। शुक्र जो कि शुभ दृष्टि से आप तो देख रहे हैं, इसलिए आपके अंदर इस समय आकर्षण जो है भरेंगे, जिसके कारण आप लोगों के बीच में एक आकर्षण का केंद्र बन पाएंगे। लोगों की बातों में आप अपना एक स्थान अहम प्राप्त कर पाएंगे, लोगों के द्वारा आप सम्मानित हो पाएंगे। शुक्र हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ संतान और दाम्पत्य सुख के भी कारक होते हैं। अब यहाँ पर शुक्र और बुध दोनों ही बेहद शुभ स्थिति में है, इसलिए आपको इन दोनों ही ग्रहों से साथ साथ चंद्रमा, तीनों ही ग्रह यानी कि त्रिग्रही योग से आपको बेहद शानदार अनुभव प्राप्त होगा। यह समय आपके लिए गोल्डन टाइम होगा, जो आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलाव करके जाएगा। कोई भी व्यक्ति कितनी भी मेहनत करे, उसे सफलता तब तक हाथ नहीं लगती है जब तक कि ग्रहों की स्थिति अच्छी ना हो। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति बेहद शानदार है। बुध, शुक्र और साथ साथ चंद्रमा, इन तीनों का संगम आपके दिमाग को बहुत अच्छा इस समय कूल माइंड देगा, जिससे आप अपने कार्यों को बनाने में सफल हो पाएंगे। आप अपने कार्यों में बड़े स्तर का कार्य करके उसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे। आप अपने कार्यों को इस समय साकार रूप दे पाएंगे, अपने सपनों को साकार रूप दे पाएंगे। बड़े स्तर के कार्य की शुरुआत यदि करना चाहते हैं तो बेशक करें, आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपकी अर्निंग यानी कि जो इनकम है वो बढ़ेगी। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर है, ऐसे में यहाँ पर चंद्रमा, बुध और शुक्र तीनों ही हैं, इसलिए इन तीनों ग्रहों के साथ साथ गुरुदेव यानी कि बृहस्पति का भी शुभ प्रभाव आपको प्राप्त हो रहा है।
मीन राशि के 12th हाउस यानी कि 12वें घर में इन तीनों ही ग्रहों का प्रभाव सबसे तेज हो रहा है। बाहरी क्षेत्र से ही आपको लाभ कराएंगे। आपके मित्र के द्वारा या फिर किसी सगे संबंधी के द्वारा आपको किसी प्रकार से धन लाभ हो सकता है, जो कि आपके जीवन के लिए एक बेहतर सुनहरा समय होगा। इस समय आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जा सकते हैं किसी कार्य के सिलसिले में। वहाँ पर आपको अच्छा खासा लाभ जो है प्राप्त होगा। यह जो समय है आपके कार्य को पूरा करने वाला है। आपके काम बनने की स्थिति में आ जाएंगे। रुके हुए अटके हुए कार्य यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपकी जो सोच है वो धार्मिक होगी। आपकी मानसिक स्थिति जो है धार्मिक होगी। कहीं ना कहीं आपका आस्था की तरफ जो ध्यान है आकर्षित होने वाला है। इसके साथ साथ शुक्र की शुभ दृष्टि पड़ने के चलते आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए कोई वस्तु या फिर कोई सामान खरीदने में अच्छा खासा खर्चा जो है कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपके इस समय खर्चे भी थोड़े से बढ़ जाएंगे। यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाओं में आपकी बढ़ोतरी होगी। यह स्थिति जो है आपके जीवन में पहले से आपकी स्थिति को मजबूत बनाएंगी। इस समय आप रोमांटिक हो सकते हैं। टूटे हुए रिश्ते जो है जोड़ सकते हैं। आने वाले समय में आपके जो रिश्ते हैं वो पहले से बेहतर हो जाएंगे। आने वाला जो समय है इसमें आप अपने पार्टनर के और करीब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे को समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। आपके मामा के घर से आपको कोई बेहतर सपोर्ट मिल सकता है, यानी कि मामा पक्ष से आपको अच्छा खासा कोई लाभ प्राप्त हो सकता है, जिसकी आपको अभी तक कोई उम्मीद नहीं थी। कोई गुप्त कार्य है जो अब तक अटका हुआ था वो अब यहाँ पर पूरा हो सकता है। आपका मन बहुत ही खुश और संतुष्ट रहेगा। आपके जीवन में इस समय बढ़ोतरी होगी। इस समय शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण आपके जीवन में चल रहा है। ऐसे में 3 ग्रहों की यह युति यानी कि त्रिग्रही योग आपके जीवन में चल रहे बुरे दौर को समाप्त करने का कार्य करेगा। इस समय शनिदेव चूंकि वक्री अवस्था में है और बेहद शुभ परिणाम दे रहे हैं, अतः शनिदेव की भी शुभ दृष्टि आपको पड़ रही है। 12th हाउस पर इन तीनों ही ग्रहों की दृष्टि के साथ साथ शनिदेव की स्थिति भी है, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। और साथ में राहु देव जो आपके प्रथम भाव में है, केतु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर क्रोध भी उत्पन्न हो सकता है। क्रोध से आप खुद को बचाइएगा, इससे आपके बनते हुए कार्य जो है बिगड़ सकते हैं या फिर आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी का काम यह त्रिग्रही योग आपके जीवन में स्वयं कर रहे हैं। यह त्रिग्रही योग आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएंगे, जो आपको अपार धन लाभ कराएंगे और सफलता के नए द्वार खोलेंगे। गुरु बृहस्पति जिनकी दृष्टि सप्तम, नवम और एकादश भाव पर पड़ रही है, वह आपको बहुत अच्छा लाभ करा रहे हैं। एकादश पर दृष्टि पड़ना यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को इस समय जनरेट करना, यानी कि आपकी कोई इच्छा जो है पूरी हो सकती है। अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। धन का आगमन किसी सोर्स के माध्यम से आपके जीवन में इस समय बढ़ सकता है। यह जो समय होगा आपके कार्यों को पूरा करने के लिए होगा, यानी कि आपका लकी टाइम होगा। शनि की 7.5 के प्रथम चरण में आपको इस प्रकार से त्रिग्रही योग के द्वारा लाभ प्राप्त होने से आपके जीवन में चल रही बाधाओं से आपको बहुत हद तक मुक्ति मिलेगी। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में शिव जी की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। शिव जी को पूजा करते वक्त गंगाजल तिल से अभिषेक कीजिए। ऐसे करने से आपके ऊपर शनि की 7.5 के जो नेगेटिव प्रभाव हैं कंट्रोल होंगे और साथ ही साथ शनिदेव से शुभ प्रभाव की प्राप्ति होगी। त्रिग्रही योग आपके जीवन के बुरे दौर को समाप्त कर रहे हैं और गोल्डन टाइम की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे यह 3 दिन 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख, ये तीनों ही तारीख आपको अच्छा खासा धन लाभ भी कराएंगी और आपके रुके हुए अटके हुए कार्यों को भी पूरा कराएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3 बजे आपको मेरे चैनल पर मीन राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।